भाई बहनों नमस्कार। मैं विवेक द्विवेदी बाइजर लीगल टीम से धरना अध्यक्ष। जैसा कि आप लोग को पता है कि संघर्ष अभी भी जारी है और संघर्ष चलता रहेगा। आपको पता है कि हम लोग कहाँ कहाँ घेराव किए, शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, दिनेश शर्मा जी से मिल लिए, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है हमारी डेलीगेशन टीम की, केशव प्रसाद मौर्य जी से और स्वतंत्र देव जी से, सबसे मुलाकात हो गई। लेकिन अभी तक कोई मामला, कोई पॉजिटिव रिपोर्ट, मतलब कहने का मतलब एक पॉजिटिव बात निकल कर नहीं आई है कि हमारी सीटें कब तक जुड़ेगी। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपना धैर्य बना कर रखे हुए हैं। भगवान की कृपा रही तो सीट जुड़ेगी, लेकिन आप लोग संख्या बल बढ़ाइए। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो भी भाई बहन घर बैठे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं भाई लोग से विशेष तौर पर कि घरों से निकलें। और बहनें जो लखनऊ के आसपास के ज़िले की हैं तो वो आएँ, सुबह 10 बजे तक आ जाएँ, शाम को 4 या 5 बजे तक चली जाएँ, जो लखनऊ के आसपास की बहनें हमारी हैं। और भाई लोगों से निवेदन है जो दूर ज़िले के वो आए, अपने जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आएँ। और देख लीजिए हम लोग कहाँ कहाँ घेराव नहीं किए। कैंडल मार्च पे आपने सुना होगा 4 दिसंबर को लाठी चार्ज हो गई थी, उसमें मुझे स्वयं चोट लगी थी। तो आप सोच लीजिए, शुरुआत लाठी चार्ज हम ही से हुई थी क्योंकि मैं सबसे आगे था। और 61 अभ्यर्थी हम लोग जेल गए थे, मैं स्वयं जेल में था। 13 धाराएँ लगी हैं। हालांकि प्रशासन से बातचीत हो चुकी है, अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से, तो उन्होंने कहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप लोग की सीटें जुड़ेंगी तो 1 हफ्ते के अंदर धारा स्वतः हम लोग एक FIR फाइनल रिपोर्ट लगती है और एक एफिडेविट लगेगा, उसके माध्यम से आपकी धाराएँ ख़त्म कर दी जाएगी। आप लोग एक अभ्यर्थी हैं, आप लोग के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे आपकी फ्यूचर ख़राब हो आप लोगों के। तो पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दे दिया है। तो हम जो भी भाई बहन हैं, जो भी अभ्यर्थी हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे सभी भाई बहन तक ये वीडियो पहुंच जाए। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, धरने में आएँ, संख्या बल बढ़ाएँ, धरने को मजबूत करें, क्योंकि संख्या बल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं। क्योंकि सरकार भी जानना चाहती है कि हमारे पास कितना संख्या बल है। मुझे याद है कि एक बार शिक्षा मंत्री के पास हम लोग गए थे तो बोले थे 22,000 की डिमांड करते हो, 2200 की भी संख्या बल नहीं है। हम कहते हैं चलो 22,000 में 2200 भी नहीं आ रहे हैं तो 1000 से ऊपर संख्या बल होनी चाहिए। 1000 अगर रहती है तो संख्या बल काफ़ी मानी जाती है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर दबाव बनता ही बनता है। और आपको पता ही कमेटी गठित हो चुकी है और कमेटी की रिपोर्ट हो सकता आने वाली हो जल्दी, क्योंकि हम शिक्षा मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था साफ शब्दों में कि कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक होगी, उसके बाद निर्णय आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव ही समझिए कि हम लोग की सीट जुड़ेगी। लेकिन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि आपने सोच लिया विवेक भाई ने बोल दिया सीट जुड़ जाएगी तो घर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है। आप लोग घरों से निकलिए। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, प्रत्यावेदन हम निःशुल्क ले रहे हैं, निःशुल्क लेंगे। उस हमारे नाम से कोई पैसा ले रहा, कोई फीस ले रहा तो ये उचित नहीं है, ये गलत चीज़ है। हमने कभी 1 रुपये नहीं लिया है। जो आप दीजिए सहयोग राशि धरने के नाम पर दीजिए ताकि 2 वक्त का भोजन हमारे भाई बहन को मिल जाए और 2 वक्त की चाय मिल जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिन भाई बहन को दिक्कत है, आने जाने में सुविधा है, अगर तो हम आने जाने का किराया तक उनको दे देंगे, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। लेकिन हमको संख्या बल चाहिए बस, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे नाम से कोई अगर पैसा लेता, दोबारा बता देता हूँ, तो प्लीज़ हमको कॉल करके एक बार हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। 8299414627 ये मेरा मोबाइल नंबर है, एक बार फ़ोन कर लीजिएगा अगर मेरे नाम से कोई लेता है तो। क्योंकि देखिए सरकारी नोटिस मेरे नाम से धरना चल रहा है और मैं प्रयागराज से हूँ, रहने वाला बेसिक प्रतापगढ़ से हूँ मैं। तो धरने में जब नोटिस मेरे नाम से, धरना का अध्यक्ष भी मैं ही हूँ। ये कहिए कि 75 ज़िले में जो मसाल है 22,000 की, मैंने ही जलाई थी 21 जून। और वह समय भी था जब हम लोग 4 लोग इको गार्डन बैठते थे। उसमें हम थे, आलोक परिहार थे, आशीष बर्नवाल थे और एक नदीम थे, 4 लोग बैठे थे। सोचिए वो समय भी था। और आज का भी समय देखिए, आज संख्या बल है, करीब 200-250 लोग रहते हैं हमारे साथ। तो हम लड़ किसके लिए रहे? आप ही के लिए लड़ रहे हैं ताकि हमारे 22,000 भाई बहन खुशी रहें। हम कहने का मतलब, अगर 22,000 भाई बहन खुश रहेंगे तो 22,000 का परिवार का आशीर्वाद हमें मिलेगा, और आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं होता, आपको पता ही है। तो प्लीज़ संख्या बल भाई, हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है। और आज नहीं तो कल सीट जुड़ेगी। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको शायद नहीं बताया, आज बार मैं बता देता हूँ। एक बार हमारे पास अधिकारी आए थे शिक्षा विभाग के, तो हमसे उन्होंने कहा था
कि अगर आप चाहें तो एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, सरकार से मिल सकते हैं। तो मैंने साफ शब्दों में बोला था कि गद्दारी हमारे खून में शामिल नहीं है। हमें नौकरी ना मिले, लेकिन अगर हम इस लड़ाई को शुरुआत किए हैं, इस मसाल को जलाए हैं, तो 22,000 भाई बहन को नौकरी दिलवा के रहेंगे। मतलब 1,37,000 की जितनी भी सीटें बची हों, चाहे 22,000 हो चाहे 26,000 हो, उन 26,000 को 69,000 में जुड़वाएंगे, भले मुझे नौकरी ना मिले। अगर 26,000 भाई बहन को भी नौकरी मिलती है, 27,000 सीटें जो भी जुड़े, 24-25,000, अगर इतने हमारे भाई बहन को नौकरी मिलती है तो कहीं ना कहीं उनका परिवार हमें आशीर्वाद देगा, और आशीर्वाद से बड़ा धन नहीं है। ये कहकर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मुझे ना मिले, लेकिन उनको मिलना ज़रूरी है। हमने कहा गद्दारी हमारे खून में शामिल नहीं सर, मैंने सीधा बोल दिया था उनको, और मैंने मना कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, हम पर भरोसा कीजिए। हमने पूरी ईमानदारी से धरना चलाया है और चलाऊँगा। मुझे पैसे के 1 रुपये लालच नहीं है। आप लालच है सिर्फ संख्या बल की। हमें संख्या बल अगर आ जाएगी तो दबाव बनेगा, और जिस भाई बहन को दिक्कत समस्या हो तो हमको फ़ोन कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। हाँ, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, कुछ हमारे भाई बहन फ़ोन करके हमें कहते हैं कि सर आपके फेसबुक में रिक्वेस्ट नहीं जा रही, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम फिर बता दे रहे हैं मेरा जो मोबाइल था डैमेज हो गया था। एक पत्रकार भाई आए थे, तो गलती से उनका पैर मेरे मोबाइल पड़ गया था, तो हमारा जो IC नेटवर्क को डैमेज हो गई। तो मैं रिपेयर करने के लिए जब दिया था मोबाइल, तो उन्होंने रीसेट मार दिया, जिससे क्या है पूरा फेसबुक बंद हो गया था। तो मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो जब दिल्ली जाकर सिम लूँगा पुराना वाला, क्योंकि यूपी वेस्ट अलग है, यूपी ईस्ट का अलग सिम मिलता है। तो मैं गया था, तो उन्होंने बोला था कस्टमर केयर वाले ने कि आपको यूपी वेस्ट जाना पड़ेगा। तो सिम मैंने नोएडा से लिया था, आइडिया का सिम है, उसको लूँगा, और जैसे ही सिम एक्टिवेट कर लूँगा तो मैं अपना पासवर्ड रिकवरी कर लूँगा। तो उसके बाद जितने हमारे भाई बहन हमको रिक्वेस्ट भेजे फेसबुक पे, उन सब की फेसबुक पे रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, दोबारा एक बात और बोलूँगा कि प्रत्यावेदन के नाम पे निःशुल्क है, याद रखिएगा। तो 1 रुपये भी नहीं लग रहा है। आप लोग आइए, अपना प्रत्यावेदन जमा कर दीजिए। और हम अपना मोबाइल नंबर फिर से बता देते हैं, 8299414627। यही मेरा मोबाइल नंबर है, यही सब कुछ है। जिसको भी बात करनी हो, सुबह 8 बजे से लेके रात में 10 बजे तक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।